Hi guys, welcome to my channel सब ठीक हो जाएगा. In today's video we will cover the remaining part of central tendency. Please make sure आपने इससे पहले वाली वीडियोस देखी हैं ताकि आपको ढंग से समझ आ सके. और सेंट्रल टेंडेंसी में हम ऑलरेडी स्क्यूनेस, कर्टोसिस, मीडियन, मोड, मीन ये सब ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. इन सब की जो वीडियोस हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो अगर किसी ने नहीं देखी है तो यू कैन ईजिली वॉच फ्रॉम देयर. सो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे वेटेड मीन से. तो वेटिंग मीन होता क्या है, जब डिफरेंट वैल्यूज डेटा सेट में डिफरेंटली कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल मीन को, तो उसे हम वेटेड मीन कहते हैं. तो हम ईच वैल्यू को हम एक पर्टिकुलर वेट से मल्टीप्लाई करते हैं बिफोर कैलकुलेटिंग द ओवरऑल मीन. तो इसके अंदर हमें क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए और वेट्स चाहिए. तो हम कुछ भी जो भी हमारा वैल्यूज दिया है उसका हम कंकैटिनेट बना लगा के हम अपना वेक्टर बनाएंगे. उसमें मैं कोई भी वैल्यूज डाल रही हूँ, जैसे मैंने डाला 12, 13, 14, 15, 16, देन कंट्रोल एंटर. नेक्स्ट मुझे इसको वेट्स असाइन करना है, तो मैंने बनाया वेट्स का वेक्टर सी. और उसके बाद जैसे मैंने ऊपर 5 वैल्यूज डाली है तो मुझे 5 वेट्स डालने पड़ेंगे. जैसे मैंने 1 2 3 4 5 डाल दिया, कंट्रोल एंटर. अब हमें निकालना है वेटेड एवरेज मीन. तो मैंने बनाया वेटेड अंडरस्कोर एवरेज मीन. ये मैंने नाम रख लिया हमारे वेक्टर का. फिर फॉर्मूला इसका होता है वेटेड डॉट मीन. इसके अंदर इनबिल्ट फॉर्मूला होता है ये. अब देखो हम ये फॉर्मूला लगाया तो इसके अंदर आ रहा है x कॉमा डब्लू. x मतलब हमारी जो वैल्यूज हैं और w हमारा जो वेट्स है. तो हमने वैल्यूज से ये साइन करी है कॉमा वेट्स, कंट्रोल एंटर. अब इसे प्रिंट करके देखते हैं कि हमारी क्या वैल्यू आंसर आ रहा है इसका. मैंने लिखा वेटेड एवरेज, कंट्रोल एंटर. तो आप यहाँ पे देख सकते हो 14.6667 इसका आंसर आ गया है. नेक्स्ट इज वी हैव टू कैलकुलेट ज्योमेट्रिक मीन. एक और चीज़, बहुत सारे लोग वीडियोस पे कमेंट कर रहे थे कि नेक्स्ट आगे वाली वीडियोस कब आएंगी. अब मैं विद इन 10 डेज सारा प्रैक्टिकल और जो भी एक्सेल का है, जो भी आर स्टूडियो का है, कवर कर दूंगी. मैक्सिमम 10 डेज, नहीं तो 1 वीक के अंदर. तो जो ज्योमेट्रिक मीन होता है उसको निकालने के लिए ना हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है. जो ज्योमेट्रिक मीन का खुद का फॉर्मूला होता है, जिसे फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं, दैट फॉर्मूला इंक्लूड्स यूजिंग ऑफ लॉग्स एंड एवरीथिंग. दैट इज वेरी डिफिकल्ट. सो व्हाट वी डू इज वी इंस्टॉल अ पैकेज. तो हमने इसमें इसका पैकेज का नाम होता है साइक. हमें इसको कॉमर्स में लिखना है. देन आई विल डू कंट्रोल एंटर. उसके बाद हमें इसे रन करना होता है, तो आई विल डू लाइब्रेरी, देन आई विल राइट साइक, कंट्रोल एंटर. इसके बाद अब सीधा अब इसके लिए मैं बनाऊंगी एक डेटा वेक्टर सी. उसके अंदर मैं कोई भी वैल्यूज डाल रही हूँ. जैसे मैंने डाला 10, 12, 14, 16, 18, कंट्रोल एंटर. नाउ ज्योमेट्रिक मीन मैं जीएम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. देन आई विल यूज ज्योमेट्रिक डॉट मीन. ये जो हमने जो साइक फंक्शन साइक लाइब्रेरी डाली है, ये इससे हमारा आ गया है. ब्रैकेट डेटा, कंट्रोल एंटर. अब इसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट ब्रैकेट जीएम भी कर सकते हैं, सिंपली हम जीएम राइट लिख कर सकते हैं. जीएम कंट्रोल एंटर. तो यहाँ देखेंगे हमारी इसकी वैल्यू आ गई है 13.70694. तो नेक्स्ट इज हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन भी हम सेम तरीके से निकालते हैं. जैसे मैंने डेटा बनाया, इस बार मैं डेटा 2 बना रही हूँ. डेटा 2 वेक्टर सी, और उसके अंदर वैसे मैंने वैल्यूज डाल दी 50, 60, 70, 80, 90, कंट्रोल एंटर. उसके बाद सेम मैं जैसे इसको एचएम से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. देन आई विल राइट हार्मोनिक डॉट मीन, फिर डेटा जो भी मेरा नाम, मेरा इसका नाम है डेटा 2, कंट्रोल एंटर. नाउ आई विल प्रिंट इट. तो ये देखो हमारी 67.05695 हमारी हार्मोनिक मीन की वैल्यू आ गई है. नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है दैट इज क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल क्या होते हैं? क्वार्टाइल हमारे जो भी डेटा दिया होता है, गिवन डेटा सेट्स होता है, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. जो Q1 होता है उसका मतलब कि 20 वो डिपिक्ट करता है 25% ऑफ डेटा आइटम्स कहाँ फॉल करते हैं. Q2 मतलब 50%. Q2 इज बेसिकली मीडियन. और जो Q3 होता है वो रिप्रेजेंट करता है 75% ऑफ डेटा कहाँ फॉल करता है. तो लेट्स कैलकुलेट क्वार्टाइल्स. क्वार्टाइल्स में जिससे मैंने डेटा 3 बना लिया, डेटा 3 सी, और मैंने वैल्यूज रख ली कुछ भी.
कंट्रोल एंटर। अब इसके बाद मुझे निकालना है क्वार्टाइल्स, तो मैंने अपना इसका नाम क्वार्टाइल्स रख लिया। इसके अंदर जो फंक्शन लगता है, इसको बोलते क्वार्टाइल है लेकिन फंक्शन जो लगता है दैट इज क्वांटाइल, QUANTILE ब्रैकेट। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, हमारा जो भी डेटा का नाम है डेटा 3, उसके बाद कॉमा प्रॉब्स। अब इसके अंदर हमें जो भी निकालना है इज इक्वल्स टू, अब जैसे मैं Q1 25% निकालना चाहती हूँ, Q2 50 और Q3 75, तो आई विल राइट 0.25 कॉमा 0.50, मतलब परसेंटेज डिपिक्ट कर रहा है ना ये, और कॉमा जैसे अगर मुझे 75 निकालना तो 0.75, देन आई विल डू कंट्रोल एंटर। उसके बाद मैं प्रिंट करूँगी, सीधा भी कर सकते हैं, प्रिंट भी लिख सकते हैं, सीधा भी प्रिंट कर सकते हैं। आई विल प्रिंट क्वार्टाइल्स, कंट्रोल एंटर। तो हमारे यहाँ पे जैसे 25% पे 18 की वैल्यू आ गई, जैसे क्या किस में डिपिक्ट करता है, 25% 18 पे आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव इज परसेंटाइल्स। अब जैसे ये क्वार्टाइल्स 10 के उसके अंदर डिवाइड करता है, परसेंटाइल एज अ बेस टू 100 में डिवाइड करता है, तो आई विल राइट परसेंटाइल्स। इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, परसेंटाइल्स से मैं डिपिक्ट कर रही हूँ, और इधर भी हम लिखेंगे क्वांटाइल। तो जैसे अगर मुझे ऊपर वाले डेटा का ही निकालना है तो मैं डेटा 3 यूज कर रही हूँ, इसके अंदर भी डेटा 3 कॉमा प्रॉब्स इज इक्वल्स टू C। अब जैसे मुझे 10% पे निकालना है 10, 50 पे निकालना है तो 0.50, 90 पे निकालना है 0.90, देन आई विल डू कंट्रोल एंटर। अब उसके बाद मैं इसको प्रिंट करके देख लूँगी, तो देखो 10%, 50%, 90%। एक और चीज़ जो हमने ये क्वार्टाइल किया, इसके अंदर हम C लगाना भूल गई मैं, इस वजह से यहाँ पे देखो सिर्फ 25% वैल्यू आई है। अगर हमें सबको निकालना होता है तो हमें जब ज़्यादा वैल्यूज लेते हैं हम, तब हमें एक से तो हमें C ऐड करना पड़ता है, जैसे मैंने इसमें C ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करूँगी, जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल एंटर। अब देखो इसके 25%, 50%, 75% तीनों वैल्यूज आ गई हैं। सो यही परसेंटाइल था। अब नेक्स्ट जो चीज आती है दैट इज मूविंग एवरेजेस। अब मूविंग एवरेजेस इसमें भी 3 तरह होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेजेस होता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज होता है, वेटेड मूविंग एवरेजेस होता है। मूविंग एवरेज बेसिकली कैप्चर्स द एवरेज चेंज इन अ डेटा सीरीज ओवर टाइम। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी 12 ईयर्स की सेल दी गई है, तो मैं हाँ ये देखना चाहती हूँ कि हर 3 साल में क्या एवरेज था, या हर 4 साल में क्या एवरेज था, या किसी n नंबर ऑफ ईयर्स के अंदर क्या क्या एवरेज रहा है, तो उसके लिए हम मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो इसके लिए हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ता है, तो मैंने किया इंस्टॉल पैकेजेस ब्रैकेट ओपन, इसका पैकेज का नाम है TTR, कंट्रोल एंटर। नाउ वी हैव टू कॉल द पैकेज, तो आई विल राइट लाइब्रेरी TTR, कंट्रोल एंटर। अब मैं डेटा बना लेती हूँ, जैसे मैं डेटा 3 तक ऊपर बना चुकी हूँ, तो आई विल मेक द डेटा 4। तो इसके अंदर कंकैटिनेट लगाया मैंने, उसके बाद में कोई भी वैल्यू, जैसे मैंने रखा 11, 15, 13, 16, 18, 21, 23, कुछ भी रैंडमली मैंने वैल्यूज डाल दी हैं। और मैं चाहती हूँ कि जो मेरा नंबर ऑफ पीरियड्स या नंबर ऑफ स्पैन्स हैं, जिससे मैंने बताया कि मैं चाहती हूँ कि 3-3 ईयर्स के अंदर पता लगे हमें एवरेज क्या है, ऐसा, तो मैं चाहती हूँ उसमें मेरा एवरेज हो 3 हो। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे मैंने सिंपल, सबसे पहले हम कर रहे हैं सिंपल मूविंग एवरेज। तो मैंने जैसे बना दिया SMA, जो कुछ भी सिंपल मूविंग एवरेज के लिए मैंने लिख दिया है। इसके अंदर फिर फंक्शन यूज करते हैं हम, कैपिटल SMA, देन ब्रैकेट डेटा, तो इसमें हमारा डेटा 4 नाम दिया है मैंने, कॉमा n इज डिपिक्ट्स द नंबर ऑफ ईयर्स। मुझे फॉर एग्जांपल 3 चाहिए, तो मैंने कहा n लिखा, n इज इक्वल्स टू 3, कंट्रोल एंटर। देन आई विल जस्ट प्रिंट इट, तो मैंने SMA, कंट्रोल एंटर। तो अब देखो जैसे पहले 2 में NA आया है, क्योंकि जो पीछे वाले 3 और जो, अगर जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला NA 2010 है, तो मुझे 2010 के आगे वाला निकालना है, लेकिन मेरे पास 8 और 9 का नहीं है, तो इसीलिए इन 2 में NA आएगा। और जो थर्ड ईयर है उसके अंदर ऑलरेडी हम पे 3 वैल्यूज हैं, इसीलिए वो उससे आगे कैलकुलेट हो गया है। नेक्स्ट इज एक्सपोनेंशियल
मूविंग एवरेजेस। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के अंदर भी हम लोग वही करते हैं, हमें एक एन डिफाइन करना होता है। तो मैंने इसको बना लिया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, मैंने इससे ऐसे डिपिक्ट कर दिया। तो इसमें हमें करना है कैपिटल EMA। अगर कैपिटल EMA बना दिया मैंने, अब मैं फॉर एग्जांपल जो डेटा 4 हमने ऊपर बनाया है मैं उसी का यूज कर रही हूँ। तो आई विल राइट डेटा 4 कॉमा, अब जैसे इसमें मुझे n इज इक्वल्स टू 4 करना है तो मैंने कर दिया n इज इक्वल्स टू 4 एंड आई विल डू कंट्रोल एंटर। अब मैं इसको प्रिंट करके देख रही हूँ EXM में, कंट्रोल एंटर। तो ये देखो हमारा ऐसे इस बार 4 वाले n एज 4 के उसमें आ गया है। नेक्स्ट इज वेटेड मूविंग एवरेजेस। इसके अंदर जैसे मैंने एक वेट्स से वेक्टर बना लिया, वेट्स 2 से, क्योंकि ऑलरेडी एक वेट्स हमने बना रखा है। तो इसके अंदर जैसे मैंने 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज डाल दी, और मैं एक और डेटा बना लेती हूँ, ऊपर 4 तक बना दिया। आई विल मेक डेटा 5। तो इसके अंदर जैसे ऊपर मैंने 6 वेट्स डाले तो मैं 6 वैल्यूज डाल देती हूँ, 12 18 19 17 14, कितनी हो गई ये, 1 2 3 4 5, 1 मोर, तो मैंने डाल दिया 13। देन आई विल डू कंट्रोल एंटर। उसके बाद वेटेड मूविंग एवरेज मैंने WMA से रिप्रेजेंट किया। देन कैपिटल WMA ब्रैकेट्स ओपन डेटा 5 कॉमा n। उसके बाद देखो ऊपर आता है n कितना और वेट्स कितना, तो n इज इक्वल्स टू मैं चाहती हूँ मेरा 3 हो, और वेट्स WTS से रिप्रेजेंट करना है। मैं WTS इक्वल्स टू जो भी हमारा हमने वेट्स बनाया, जैसे हमने बनाया वेट्स _2, तो मैंने डाल दिया वेट्स _2। देन कंट्रोल एंटर। जस्ट अ सेकेंड, इसमें वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ही वेट्स हैं, ये हैं। हाँ, इसके अंदर मैंने वेट्स गलती से C लिख दिया एंड में, तो यहाँ पे 2 आएगा। कंट्रोल एंटर। अब मैं इसको प्रिंट करके देखूंगी WM में, कंट्रोल एंटर। तो ये देखो हमारे ये वेटेड मूविंग एवरेज ये भी आ गया है। So that's all for today's video. In next video we will cover the plots, bar graphs, और उसके अलावा थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक बचे हैं, जैसे कि एरेज बचा है और इफ लूप बचा है। ये भी वीडियोस मैं अभी डालती हूँ इस वीक में। So please don't forget to subscribe my channel and like my videos. Thank you.